राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 16 संस्कृत में। किम कर्म कर्म किम कर्मेति कवयोस्प्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हिंदी में अर्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 17 श्लोक संस्कृत में। कर्मणो हपि बोध्यव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोध्यव्यम गहना कर्मणो गति। हिंदी में कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 18 श्लोक संस्कृत में। कर्मण्य कर्मः यह पद्येस कर्मणि च कर्म यह सा बुद्धिमानस मनुष्येषु सह युक्तः कृतंस कर्म कृत। हिंदी में जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 19 श्लोक संस्कृत में। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानार्थि धर्म कर्माणाम तामाहु पंडितम बुधा। हिंदी में अर्थ, जिसके संपूर्ण संबद्ध कर्म किए बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। 20 श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्याभि प्रवृत्तोऽस्पि नैव किंचित करोति सा। हिंदी में जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। 21 श्लोक संस्कृत में। निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मम कुर्वाणोक्ति किलसवसम। हिंदी में अर्थ, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। 22 श्लोक। यच्छाल्भा लाभ संतुष्टो त्वादितो विमत्सरः समः सिद्धा विसिद्धौ सकृत्वापि च निबध्यते। हिंदी में जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। 23 श्लोक संस्कृत में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञात् चरतः कर्मः समग्रः प्रविलीयते। हिंदी में जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा परमं ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। हिंदी में अर्थ, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए ज्ञान योग द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस कर्म ब्रह्मा में स्थित रहने वाले योग्य द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। 25 श्लोक संस्कृत में। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञ नैपोप जुहति। हिंदी में अर्थ, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप ज्ञान का हवन किया करते हैं। 26 श्लोक। श्रोतादीनिन्द्रियाणि यान्ये सम्याग्नुषु जुहति शब्दादि विषयान्यन इंद्रियास
अग्निषु जुहति। हिंदी में अर्थ है अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप में अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। हिंदी में अर्थ दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 श्लोक संस्कृत में। द्रव्य यागास्त पोज्ञा योग अज्ञात स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानस्य यतः संसितः व्रतः। हिंदी में अर्थ जो कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ आदि करने वाले हैं। 29 और 30 श्लोक एक साथ। अपाने जुहति प्राणम प्राणोस्पानम तथा परे प्राणपान गति रुध्यम प्राणायाम पराणया। 30 श्लोक ही संस्कृत में। अपरे निहताहारा प्राणपाणेषु जुहति सर्वेश पेते यज्ञविदो यक्ष छपित कल्मषाः। हिंदी में अर्थ दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं और वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में भी हवन किया करते हैं और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता की जय। राधे राधे।